नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए साइंस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, डाइजेस्टिक सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो पूरा कुछ ही क्षणों में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जितने भी अभ्यर्थियों का भी एग्जाम शेष रह गया, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहना, मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए, पाचन तंत्र साइंस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ बताऊंगा। 2 से 3 शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। देखिए भाई, पाचन कहां होता है? हमारे शरीर के अंदर भी होता है, शरीर के बाहर भी होता है। शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र होता है वो किसके अंदर होता है? मनुष्य के अंदर होता है। वो किसके द्वारा होता है? तो याद रखना मेरे भाई, होलोजोइक के कारण होता है। होलोजोइक के अंदर, फिर से पाचन जो शरीर के अंदर हो, जो कि मनुष्य के अंदर होता है, वो किसके द्वारा होता है? होलोजोइक के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चीज मैं आपको बताता हूं, मृत्युशोभी जीव यानी कि सैप्रोफाइट। अब सैप्रोफाइट की अगर हम बात करें तो सैप्रोफाइट किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना मेरे भाई, सैप्रोफाइट मृत पदार्थ पर निर्भर करता है, मरे हुए पदार्थ पर निर्भर करता है। और वो किस टाइप का पदार्थ है? इसका एग्जाम्पल होता है कवक। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? कवक। और मृत्युशोभी में, स्पैरोफाइट में क्या होता है? अपघटक होता है। क्या होता है मेरे भाई? अपघटक। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड, ये एक ब्रेड का एक पीस है, उसको आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? कवक। और कुछ दिनों में वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और ये किस पर होता है? शरीर के बाहर होता है। तो याद रखना, फिर से आपको दोहरा रहा हूं मेरे भाई, पाचन जो शरीर के अंदर हो, शरीर के अंदर किसके अंदर होता है? मनुष्य के अंदर होता है। किसके द्वारा होता है? होलोजोइक के द्वारा होता है। सीधा क्वेश्चन आपसे बनता है। और सैप्रोफाइट की बात करें तो सैप्रोफाइट किस पर निर्भर करता है? मृत पदार्थ पर निर्भर करता है। और इसका एग्जाम्पल बता देना मेरे भाई, कवक होता है। और ये किसमें होता है? अपघटक होते हैं। ये कैसे होते हैं? अपघटक होते हैं, जिसमें क्या होता है? शरीर के बाहर होता है। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब अगली चीज आती है आपकी परिजीवी, पैरासाइट। परिजीवी क्या होते हैं? जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, जिनका खुद का अस्तित्व नहीं होता, ये दूसरों की जुगाड़ बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो जो दूसरों पर निर्भर करें वो परिजीवी हैं, जो कि वायरस होता है। और ये वायरस का टारगेट क्या है? इसको क्या चाहिए? कोशिका चाहिए। तो ये वायरस किसको पकड़ता है? कोशिका पकड़ता है। चलिए अगली चीज मैं आपको बताता हूं, सहीजीवी क्या होता है मेरे भाई? सहीजीवी जो दोनों साथ साथ मिलकर रहते हैं, जिसमें दोनों साथ साथ मिलकर रहते हैं, उसको कहते हैं सहीजीवी। इसका बड़ा एग्जांपल क्या है? तो मेरे भाई याद रखना, लाइकेन, जिसमें कवक और शैवाल का जो प्यार है ना, वो क्या है? लाइकेन है। और लाइकेन एक प्रकार क्या होता है? सही जीवी होता है। क्या होता है मेरे भाई? सही जीवी होता है। लाइकेन क्या करता है? किस चीज में काम में आता है? तो याद रखना, वायु प्रदूषण को मापने में उपयोग किया जाता है। यहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होता है, वहां लाइकेन कम होता है। अगला इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं सहजीवी का। जो दाल की गांठ होती है ना, दाल की गांठ जो जड़ होती है, उसमें एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? साइजोबियम। दाल की गांठ में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? साइजोबियम कहते हैं। ये भी एक तरह का क्या होता है? सहीजीवी कहलाता है। ये क्या चाहता है दाल से? तो ये बस यही चाहता है कि तू मेरे को रहने के लिए जगह दे, तो फिर तू मेरे को क्या देगा? तो भाई वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है ना, उसको क्या करता है? ये बदलता है काय में? नाइट्रेट में। वायुमंडल की नाइट्रोजन को काय बदलता है? नाइट्रेट में। जिससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। समझ में आई बात? एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं, पाचन जो मनुष्य के शरीर में होता है वो किसके द्वारा होता है? होलोजोइक। अगली चीज मृत्सोथी यानी कि स्पैरोफाइट की बात करें, ये किस पर निर्भर करता है? मृत पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? कवक होता है। ये किस प्रकार के होते हैं? अपघटक होते हैं, जो कि शरीर के बाहर होता है। ठीक है। अगला होता है आपका परिजीवी मतलब पैरासाइट, यानी कि दूसरों पर निर्भर करता है। ये एक तरह का वायरस होता है जो कोशिका, इसका मुख्य स्थान है रहने का। ठीक है। अगर कोशिका में इसका टारगेट क्या रहता है? कोशिका। अब अगला हम बात करें सहजीवी। ठीक है। सहजीवी क्या होता है? जो जिसमें दोनों मिलकर साथ साथ रहते हैं, और उसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकेन कौन बनाता है? कवक और शैवाल मिलकर बनाते हैं लाइकेन। दूसरा, और इससे हम क्या नापते हैं? वायु प्रदूषण को मापते हैं। यहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा, वहां लाइकेन कम होता है। अगला जो एग्जांपल है, दाल की गांठ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, इसका नाम क्या है? साइजोबियम जीवाणु, जो कि एक तरह का सहजीवी है। ये दाल से रहने के लिए जगह मानता है, और जब वो जगह देती है तो ये क्या करता है?
वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको क्या में चेंज करता है, नाइट्रस में चेंज करता है, नाइट्रस, जिससे मिट्टी क्या बढ़ती है, उबरता बढ़ती है। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको खाना खाना है, तो खाना पहले कहां जाएगा, पेट में, बाद में जाएगा, पहले तो मुंह के अंदर आएगा ना, तो पहले मुख को जान लेते हैं, मुख को जान लेते हैं, यानी कि माउथ को जान लेते हैं। और माउथ में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, माउथ में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, तो टीथ मिलेगा, दांत मिलेगा, टंग मिलेगी, यानी कि जीभ मिलेगी। तो चलिए पहले बात करते हैं टीथ की। तो ये हमारा टीथ है, ये जबड़ा, ये आपको दिख रहा है दांत, एक दांत मैंने बना लिया, ये टीथ है आपका। इस टीथ का जो सबसे ऊपरी वाली जो परत होती है ना, ये वाली, ये ऊपरी वाली जो परत होती है, इसमें क्या होता है, इनेमल होता है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, इनेमल होता है। इनेमल क्या चीज होती है, इनेमल मनुष्य में सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। इनेमल याद रखना मेरे भाई, दांत के ऊपर वाली परत होती है जो कि मनुष्य का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। इसको क्षति कौन पहुंचाता है, तो भाई तुम एवरीडे चाय पीते हो, गरम गरम पीते हो ना, पीते हो ना, हाँ, तो वो चाय जो होती है ना, उसमें अम्ल होता है, वो उसको क्या करता है, क्षतिग्रस्त पहुंचाता है। इसको क्या पहुंचाता है, क्षतिग्रस्त। अब इसकी क्षतिग्रस्त को कम करने के लिए हमको एक बेस चाहिए, कंट्रोल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्षार। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या चाहिए, क्षार, जिसके लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। आइए अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं, टीथ फॉर्मूला। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, टीथ फॉर्मूला। तो टीथ फॉर्मूला क्या होता है, 2123 अपॉन 2123, 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई 2। क्या मतलब है, अभी हम समझ लेंगे क्या मतलब है। पहले तो आप ये जानो कि मनुष्य के जो मानव होता है उसके दांत कितने होते हैं, 32, और दूध के दांत कितने होते हैं, 20। तो दोनों के फॉर्मूले में अभी आपको बताने वाला हूं। चलिए उनके फॉर्मूले को समझते हैं। आइए अब आप मुंह के अंदर के दांतों को समझते हैं, उसके फॉर्मूले को समझते हैं। हमारे मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं, तो इसमें पोर्शन होते हैं 4, एक ऊपर का पोर्शन, एक नीचे का पोर्शन, एक लेफ्ट और राइट का पोर्शन। तो ये 4 पोर्शन होते हैं। तो टोटल दांत कितने होते हैं, 32। तो 32/4 यानी कि 8। तो एक पोर्शन में कितने दांत मिलेंगे, 8 दांत मिलेंगे। तो उसका एक कलेक्शन मैंने यहां पर बनाकर रखा हुआ, देखिए जरा। अब देखो, अब इसमें हमारे किस तरह के दांत होते हैं, जैसे कि आपने सुना हुआ खाने के दांत अलग, चबाने के दांत अलग। तो देखिए अब यहां पर स्टार्टिंग में जो दांत मिलते हैं, जो सामने वाले, जैसे आपने एप्पल लिया, उसको आपने क्या किया, काटा, 2 दांत बड़े होते हैं जो काटते हैं, तो वो काटने वाले दांत को बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इंसीजर। जो कितने होते हैं, 2, जो कि सामने ही मिलेंगे, देखो ये जाएंगे सामने, ये क्या बोलते हैं, इंसीजर, यानी काटने वाले दांत। इसके जस्ट बगल में क्या होते हैं, त्रिशूल जैसे जो दांत होते हैं ना, उसको बोलते हैं कैनाइन। वो एक होता है। इंसीजर कितने होते हैं, 2। इंसीजर कितने होते हैं, 2। उसके बगल में क्या होता है, कैनाइन, जो कि कितना होता है, एक होता है। ठीक है, जो काय का काम करता है, चीरने का काम करता है, चीरने का। ठीक है भाई। अब बात करें इसके बगल में क्या होते हैं, चबाने के दांत आते हैं, जो होते हैं 2 तरह के। एक तो होता है प्रीमोलर, उसके बगल में क्या होता है, मोलर। प्रीमोलर और बगल में क्या होता है, मोलर। प्रीमोलर जो होते हैं वो 2 होते हैं, प्रीमोलर जो होते हैं 2 होते हैं, और 3 क्या होते हैं, मोलर होते हैं। 3 क्या होते हैं, मोलर। तो फिर से पहले कौन सा मिलेगा, जो काटने का काम करे, इंसीजर, और जो चीरने का काम करे, कैनाइन, और फिर चबाने का काम करे, प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर कितने, 2, और मोलर कितने, 3। और उसमें से जो लास्ट वाला होता है ना मेरे भाई, जो लास्ट वाला होता है ना, वो क्या होती है, कहते हैं लोग बाग, क्या कहते हैं, बुद्धि आती है। वो वाले दांत के आने से वो कौन सा दांत कहलाता है, वेस्डन टीथ कहलाता है, वेस्डन टीथ कहलाता है। इसको हम बोलते हैं अकल डांट। तो भैया इसके आने से ये जादू हो जाएगा। ये घर वाले कहते हैं कि बुद्धि आ जाएगी। भाई बुद्धि दांत के आने से नहीं आती, पढ़ने से आती है। जितनी अच्छी मेहनत करोगे ना, उतनी अच्छी बुद्धि को ग्रोथ कर पाओगे। तो चलिए आइए वापस, ये क्या होता है, अकल डांट, जो कौन तो होती है, लास्ट वाली होती है मेरे भाई। कहां होती है, लास्ट वाली। ठीक है भाई। अब आते हैं टीथ फॉर्मूले पर। टीथ फॉर्मूले पर, टीथ फॉर्मूला कैसे बना, देखिए 32 दांत कैसे होते हैं। तो देखिए क्या बताया, 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो 2 1 2 3 का एक हिस्सा नीचे होता है, एक हिस्सा ऊपर होता है, और उसका डबल, फिर से नीचे ऊपर उसका डबल। तो आइए इधर 2 1 2 3, और नीचे भी 2 1 2 3 और उसका डबल। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 1, ये कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 8 16, 16 दूनी 32। तो हमारे कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं भैया, 32 दांत होते हैं। चलिए ठीक है भाई, ये समझ में आया। अब बात करें दूध के दांत कितने होते हैं, तो आइए ये दूध के दांत हैं आपके। दूध के दांत में इंसीजर होते हैं 2, और कैनाइन होता है 1। इंसीजर 2, कैनाइन होता है 1, और 2 क्या होते हैं,
प्रीमोलर, जो कि बच्चों में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो देखोगे आप, ये बीच के दांत कौन खा गया भैया, तेरे बीच के दांत का चूहा ले गया, वो होते ही नहीं है, चूहा कहां से ले जाता, हम बोलते चूहा ले गया, तो बीच के दांत नहीं होते, प्रीमोलर नहीं होते। तो क्या होता है, मोलर होता है। और दांत कब आती है, बाद में। तो सूत्र क्या बनता है, 2102, 2102, 2102, 2102, नीचे भी ऊपर भी डबल, नीचे भी ऊपर भी डबल, तो कितना हुआ 20। तो बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा फेस कट है किसका, ह्यूमन बॉडी का। अब देखो, ये हमारी नाक होती है, ये हमारी आंख होती है, सबको पढ़ाऊंगा डिटेल में। बायो के लिए, साइंस के लिए, साइंस की प्रॉपर क्लास चाहिए मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। आइए, तो ये क्या होता है, मुख। सबसे पहले मुख कहां, मुख के अंदर से क्या जाता है, खाना जाता है, पेट के अंदर जाएगा, उसमें बाद में पाचन तंत्र होगा, पहले तो मुख में ही जाएगा ना, पूरा खेल तो मुख से ही जाएगा ना, तो मुख से जाएगा। तो अब मुख के बारे में मैंने आपको क्या बताया, मुख के अंदर क्या होती है, एक तीसरी चीज होती है लार। क्या होती है, लार, जिसको बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सलाइवा, ठीक है। और यही लार जो होती है ना, खाने में टेस्ट लेकर आती है। क्या लेकर आती है मेरे भाई, टेस्ट। अब ये जो सलाइवा होती है, इसका काम क्या होता है, जो भी खाना हम लेते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। क्या होते हैं, बैक्टीरिया। तो ये जब लार होती है, तो इसमें लार ग्रंथियां होती हैं जो कि एक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती हैं, एक्टिव। और एक्टिव होने के बाद जो भी खाना हम लेते हैं उसको लपेटती हैं, जो उसके जीवाणुओं क्या करती हैं, ये लपेटती हैं, लपेटने का कार्य करती हैं। सलाइवा ग्रंथियां जो होती हैं वो लपेटने का कार्य करती हैं, किसको, जीवाणुओं को, ताकि उनका क्या कर सके, भक्षण कर सके, उनको मिटा सके, भक्षण कर सकें, जीवाणुओं का भक्षण। और इनके भक्षण के लिए इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है मेरे भाई, तो बता देना, टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन। और ये टाइलिन किसका भक्षण करता है, टाइलिन किसका भक्षण करता है, तो याद रखना मेरे भाई, लाइसोजाइम का भक्षण करता है, लाइसोजाइम। फिर से मुख के अंदर क्या होती है, सलाइवा, लार ग्रंथियां होती हैं जो जीवाणुओं को लपेटने का कार्य करती है, जिससे उनका भक्षण हो सके। और भक्षण के लिए इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। और टाइलिन किसका भक्षण करता है, किस प्रकार के जीवाणु का, तो लाइसोजाइम का भक्षण करता है। इसलिए कहते हैं बड़े बूढ़े कि भाई जब खाना खाओ तो उसको अच्छे से चबा के खाओ, जब तक वो गीला ना हो जाए, मतलब मुंह के अंदर लपेट लपेट के उसको खाना चाहिए, ताकि वो गीला हो जाए, उसके जीवाणु को नष्ट करने के बाद ही उसको अपने अंदर बॉडी के अंदर क्या करना चाहिए, इंटर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे, इसके बाद की जो कहानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो और मजा आया हो तो दिल से लाइक जरूर ठोक देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि साइंस की डिटेल क्लासेस आपको फ्री में मिले। और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।